तमिलनाडु में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की सहयोगी रही एआईएडीएमके को भी बीजेपी से करीबी होने की सजा मतदाताओं ने दी है और पार्टी को एक दशक में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य के सभी निगमों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है। ये गठबंधन अधिकांश नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। राज्य की सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने अपने सहयोगियों के साथ 70% से ज्यादा वोटों में जीत हासिल कर ली है। सभी 21 नगर निगमों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो गया है। इसके अलावा 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में से अधिकांश पर इसी गठबंधन ने जीत हासिल की है। राज्य के सबसे बड़े चेन्नई नगर निगम की 200 सीटों में से डीएमके गठबंधन 165 से ज्यादा सीटों पर या तो जीत चुका है या फिर आगे चल रहा है। मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर नगर निगम में भी डीएमके ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। अधिकांश निगमों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। 21 नगर निगमों के 1373 वार्डों में से घोषित 1200 परिणामों में से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 961 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईडीएमके गठबंधन 148 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को 3 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि अन्य 28 वार्डों पर जीतने में कामयाब रहे हैं। नगर पालिका परिषद के 3842 वार्डों में से 3833 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2635 सीटों पर जीत मिली है। एआईडीएमके गठबंधन 649 वार्डों में जीत हासिल कर चुका है। बीजेपी को 31 वार्डों में और अन्य को 518 वार्डों में जीत मिली है। नगर पंचायत के 7604 वार्डों में से 7561 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5080 सीटों पर जीत मिली है। नगर पंचायतों के वार्डों में अन्य को 1250 वार्डों से ज्यादा पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। एआईडीएमके गठबंधन को 1171 वार्डों में जीत मिली है। बीजेपी को यहां 14 वार्डों में जीत मिली है। पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी ने चुनावों में हेराफेरी का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा है कि डीएमके ने जिस तरह से चुनाव कराए वे शर्मनाक है। ये सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग है। हम लोग मद्रास हाईकोर्ट का रुख करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।